नमस्कार, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होगा। आप सभी का स्वागत है आपका प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल इरा फिजिक्स पे, जिसमें हम लोग देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र बैच के अंदर टू द पॉइंट सटीक क्वेश्चन बैंक पिछली साल पूछे गए क्वेश्चंस पे हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं, है कि नहीं? तो क्लास नंबर 2 मतलब लेक्चर नंबर 2 में देख रहे हैं पहला क्वेश्चन, है कि नहीं? इसका पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछा गया है पिछले साल, पिछले 10 सालों में, है कि नहीं, और उसका हम लोग किस प्रकार से आंसर देते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 1 और 2 से, कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता को लिखें। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं? क्या क्वेश्चन पूछा गया, पहले क्वेश्चन को लिखते हैं कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता को लिखें। बने प्रतिबिंब की विशेषता को लिखें, ठीक है ना? मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ 2 मार्क में या 3 मार्क में, और हम इस बैच में जिस भी क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे वो क्वेश्चन 2 मार्क या 2 मार्क से ज़्यादा का होगा, है कि नहीं? ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग एक अलग सेशन लेकर आएंगे, वो बाद में लाएंगे, एग्जाम के नज़दीक लाएंगे, है कि नहीं? समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता को लिखें। तो इस क्वेश्चन का ये मतलब हुआ कि यदि हम किसी भी समतल दर्पण में प्रतिबिंब को देखते हैं तो उसका क्या क्या विशेषता होता है, उन सारी बातों को हमको लिखना है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को समझने से पहले हम लोग एक दैनिक जीवन पे चर्चा कर लेते हैं कि हम लोग सवेरे सवेरे स्कूल कॉलेज या कहीं भी जाने से पहले अपने बाल को ठीक करते हैं, चेहरा वेहरा को देखते हैं, तो वो किस दर्पण में देखते हैं? समतल दर्पण में देखते हैं। तो उस समतल दर्पण में देखने पर हमको प्रतिबिंब जैसा जैसा प्रतीत होता है, जस्ट उन्हीं सारी बातों को हमको क्या करना है? लिखना है। तो देखते हैं, 1-2 पॉइंट पे चर्चा करते हैं कैसा प्रतीत होता है। जब हम समतल दर्पण में प्रतिबिंब अपना देखते हैं, चेहरा देखते हैं, तो नाक जितना बड़ा है उतना ही बड़ा दिखता है, आँख जितना बड़ा है उतना ही बड़ा दिखता है। क्या इसके आकार में कोई परिवर्तन होती है? तो बोलिएगा नहीं होती है। तो इसका ये मतलब हुआ कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनती है वो वस्तु के आकार के ही बराबर बनती है। कहने का ये मतलब है, सबसे पहला पॉइंट, कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या देखिएगा कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा बनता है? सीधा बनता है कि नहीं? सर ऊपर है तो भाई उसमें भी सर ऊपर ही दिखता है, ऐसा नहीं है कि उसमें सर नीचे पैर क्या हो जाता है? ऊपर हो जाता है, ऐसा है क्या? नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है, ठीक। तीसरा पॉइंट कि आप देखते होंगे समतल दर्पण में जब प्रतिबिंब बन रहा है तो आप ना दर्पण के नज़दीक चलिए, ऐसे ही चलिएगा, तो आपको जैसे लगेगा कि मिरर में जो है ना, दर्पण में आपका प्रतिबिंब भी पीछे क्या हो रहा है? चल रहा है। जो ही दूर जाइएगा तो फिर देखिएगा तो आपको लगेगा प्रतिबिंब भी आपका क्या हो रहा है? दूर जा रहा है। कहने का ये मतलब है कि समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु स्थित होती है दर्पण से, उतनी ही दूरी पे प्रतिबिंब भी क्या होता है? बनता है। कहने का मतलब दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है। चौथा नंबर है कि इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और इसको हम लोग पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, ठीक है ना। और एक लास्ट वाला प्रॉपर्टी जिसको हम लोग लिखते वक्त समझ लेंगे, है कि नहीं। इन्हीं सारी बातों को हम लोग को आंसर में क्या करना है? लिखना है। उम्मीद है जो भी बातें हम बोले हैं वो आप समझ गए होंगे। अब उन्हीं सारी बातों को हम लोग को क्या करना है? इस पर लिखना है। पहला नंबर, ठीक है ना। पहला नंबर प्रॉपर्टीज क्या लिखिएगा कि वस्तु का आकार, प्रतिबिंब का आकार दोनों क्या होता है? समान होता है, ठीक है ना। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। दूसरा नंबर, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। प्रतिबिंब
वस्तु की अपेक्षा क्या होता है भाई, सीधा होता है। वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। ठीक है ना। तीसरा, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी दोनों समान होती है। दोनों क्या होती है, समान होती है। ठीक है ना। चौथा नंबर, प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, और काल्पनिक होगा तो इसे पर्दे पर हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते। इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है, नहीं प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। अगला 5वां नंबर, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप कहने का मतलब लेफ्ट का इमेज राइट में बनता है, राइट का इमेज लेफ्ट में बनता है। तो ये ना हम बहुत ऑफलाइन क्लास में भी इस बात को चर्चा कर चुके हैं। कभी कभी क्या होता है कि मिरर में जब देखते हैं ना, तो बाल ना कहीं पे खराब होता है, तो हम ना हाथ लेकर या कंघी लेकर के वहाँ पे ठीक कर रहे होते हैं, ऐसे कर रहे होते हैं, है कि नहीं। लेकिन देखते हैं मिरर में कि बाल पे कोई असर ही नहीं हो रहा है कि नहीं। आप लोगों के साथ भी ऐसा घटना घटा होगा। एक्चुअली होता क्या है ना कि जो लेफ्ट में बाल दिख रहा है ना, इसका मतलब है वो रियल में किधर खराब है, राइट में। मतलब जो दाईं ओर दिख रहा है वो रियल में बाईं ओर खराब है, जो बाईं ओर दिख रहा है वो रियल में किधर की ओर खराब है, दाईं ओर खराब। इसलिए इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है कि नहीं है। इसमें प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। ठीक है ना। 5वां नंबर हो गया। अब 6ठा नंबर हम लोग देखेंगे, है कि नहीं, कि मान लीजिए कि हम ना 5 फीट का है या 6 फीट का है। मान लीजिए 6 फीट का है, एक्चुअली है तो 5.5 फीट का है कि नहीं, फिर भी 6 फीट का है मान लेते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा बोल लेते हैं, बोलना ही है तो थोड़ा ज़्यादा बोल लेते हैं। मान लीजिए 6 फीट का है, ठीक। और हमको ना पूरा का पूरा इमेज समतल दर्पण में देखना है, तो हम कितना बड़ा लेंगे समतल दर्पण कि हमको मेरा पूरा का पूरा इमेज क्या हो जाए, दर्पण में दिख जाए। तो ये गुण है, समतल दर्पण का गुण है। किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उसकी लंबाई का आधा लंबाई का दर्पण लेंगे तो पूरा का पूरा दिख जाएगा। यदि हम 6 फीट का है तो मेरा पूरा प्रतिबिंब बनने के लिए दर्पण कितने फीट का होना चाहिए, 3 फीट का होना चाहिए, ठीक। यदि कोई 5 फीट का वस्तु है, उसका पूरा प्रतिबिंब बनने के लिए दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो 2.5 फीट होनी चाहिए, है कि नहीं। कहने का मतलब पूरा प्रतिबिंब बनने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए, है कि नहीं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो उसी पॉइंट को लिख लेते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको रेलवे, ग्रुप डी, बिहार पुलिस, ये सब में भी ये क्वेश्चन आता है कि नहीं। ये किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई, दर्पण की कम से कम लंबाई के लिए, दर्पण की कम से कम लंबाई, दर्पण की कम से कम लंबाई वस्तु की लंबाई की, वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन का आंसर यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं अगला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण। जिस तरीके से पूछा हुआ है ना,
सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन को हम उठा करके ला रहे हैं और उसके आंसर की हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं, है कि नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग इसको लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है गोलीय दर्पण की व्याख्या करें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 मार्क, 5 मार्क, 3 मार्क जिसमें भी पूछे, है कि नहीं। दूसरा है आज के ब्रह्मास्त्र बैच का दूसरा क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की व्याख्या करें। गोलीय दर्पण की व्याख्या करें। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। हाँ, आ ही रहा होगा, है कि नहीं, क्योंकि बड़ी मज़े से बहुत आसान तरीके से शांति से हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप लोग भी शांति से देख रहे होंगे और अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो गोलीय दर्पण की व्याख्या करें। तो पहले हम लोग ना गोलीय दर्पण को परिभाषित कर देते हैं, है कि नहीं। गोलीय दर्पण वैसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, गोलाकार होता है कि नहीं है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, गोलीय हो, है कि नहीं, गोलाकार हो या किसी खोखले गोले का भाग हो, है कि नहीं। वैसा दर्पण, परिभाषा पहले लिख लेते हैं, है कि नहीं है, परिभाषा, ठीक है ना। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का, है कि नहीं, या कर्वनुमा होता है या वक्र वाला होता है। इसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, किसी खोखले गोले का भाग होता है कि नहीं है। उम्मीद है बच्चों डेफिनेशन भी अच्छे से समझ में आ जाता हो, क्योंकि सारी के सारे जितना भी बात है ना सब अपना लैंग्वेज में लिखा रहे हैं, कि नहीं, ठेठ बिहारी लैंग्वेज में। चलो भाई, यह कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, यह 2 प्रकार का होता है। यदि ये क्वेश्चन आए ना, यही सब चीज़ें उसमें क्या करना है, लिखना है। पहला नंबर उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण है, पहला नंबर उत्तल दर्पण। और दूसरा नंबर लिखिएगा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ तक बातों को एक्सप्लेन कर लीजिएगा मजे में। इसके बाद हमको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। अब उत्तल दर्पण की भी व्याख्या करनी है, अवतल दर्पण की भी व्याख्या करनी है। टू द पॉइंट सटीक देखते हैं कैसे करना है कि नहीं है। पहला नंबर उत्तल दर्पण, पहला नंबर उत्तल दर्पण, ठीक है ना। पहले फोटो देख लेते हैं, उसके बाद इसका परिभाषा हम लोग देख लेंगे, है कि नहीं। तो ये वाला है उत्तल दर्पण। अंदर से इसको क्या कर दिए हैं, पेंट कर दिए हैं। और ये वाला पार्ट हो गया इसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, ठीक। तो देखिए तो कैसा दिख रहा है, इस प्रकार से है ना। तो हम बोल सकते हैं कि जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, उठा हुआ, है कि नहीं है, उसे ही हम कौन सा दर्पण कहेंगे, उत्तल दर्पण, है कि नहीं। मतलब ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, इसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, इसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, है कि नहीं है, वो कौन सा दर्पण कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा, ठीक। अब देखते हैं, आगे चर्चा करते हैं, ठीक है ना। आगे चर्चा करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि ये उत्तल दर्पण है तो इधर कहीं वक्रता केंद्र होगा और फोकस इधर कहीं होगा, है कि नहीं है। तो यदि हम उत्तल दर्पण की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखिएगा कि उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों क्या होती है, धनात्मक होती है कि नहीं। लिखिएगा उत्तल दर्पण की, इस पॉइंट को यहाँ पे मेंशन करना है। ये जो पॉइंट है ना, यही सब पॉइंट आपको क्या देगा, मार्क देगा, है कि नहीं। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, मेरा हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है लेकिन आप लोग को अच्छी तरीके से क्या करना है, लिखना है।
उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी दोनों धनात्मक होती है, दोनों धनात्मक होती है। ठीक है, यहाँ तक जब लिख लीजिएगा, इसके बाद उत्तल दर्पण के उपयोग को लिख देना है। ठीक है ना, उत्तल दर्पण के उपयोग को लिख देना है। ठीक, उपयोग में पहला नंबर लिखिएगा, किस लिए करते हैं, तो गाड़ी वाहनों में साइड मिरर के रूप में, मतलब मोटरसाइकिल हो गया या 4 व्हीलर हो गया या ट्रक और हो गया, उसमें जो बगल में ड्राइवर के बगल में मिरर लगा होता है, दर्पण लगा होता है, वो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है कि नहीं है। तो यहाँ उपयोग में पहला नंबर लिखिएगा साइड मिरर के रूप में, वाहनों में साइड मिरर के रूप में, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। दूसरा नंबर, साइड वाहन के रूप में क्यों करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि नहीं है। तो सुन लीजिए, क्योंकि यह छोटे से दर्पण में भी विस्तृत क्षेत्र का क्या बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। मतलब दर्पण तो छोटा होता है, लेकिन पीछे बहुत सारे बड़े क्षेत्र का प्रतिबिंब छोटा करके उस दर्पण में क्या होता है, दिखाई देता है कि नहीं। इसीलिए हम लोग इसी दर्पण का उपयोग करते हैं साइड मिरर के रूप में। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, है कि नहीं। दूसरा नंबर, एटीएम में सुरक्षा के लिए, ठीक है ना। एटीएम में सुरक्षा के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तीसरा नंबर लिखिएगा, तीसरा नंबर सनग्लास के रूप में, ठीक है। तो यहाँ तक इस काम को कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण, मतलब ये इसी क्वेश्चन का क्या है, पार्ट है। यदि लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन पूछे, 2 मार्क में पूछे, तो यहाँ तक लिख करके दोनों का फोटो बना करके क्या करना है, दोनों दर्पण का छोड़ देना है। 2 मार्क से यदि ज़्यादा पूछे तो ये सारी बातों को क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है। तो हम बार बार बोलते आ रहे हैं कि आंसर यहाँ पे दिए गए मार्क के अनुसार ही अपने को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। 3, 4, 5 मार्क में रहे तो सारी बातों को एक्सप्लेन कर देना है कि नहीं। 2 मार्क में पूछे तो आपको जो पॉइंट समझ में आए अच्छी तरीके से लिखना, उसको क्या करना है, लिख देना है कि नहीं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के लिखिए, जाते हैं। दूसरा नंबर अब हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। कौन सा है, अवतल दर्पण, है कि नहीं। देखिए उत्तल मतलब ऊ से उत्तल, ऊ से उठा हुआ। तो याद करने का ट्रिक हो गया कि जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसको कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। ऊ से उठा हुआ, ऊ से उत्तल दर्पण। अवतल मतलब जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ। तो पहले फोटो देख लेते हैं कैसा होगा, है कि नहीं है। ये हो गया अपना, बाहर से इसको हम लोग क्या कर दिए, पेंट कर दिए। तो परिभाषा हम लोग क्या लिख सकते हैं, जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ हो, इसका परावर्तक सतह धसा हुआ हो, ठीक है ना। उसको कौन सा दर्पण कहेंगे, अवतल दर्पण। ठीक, यदि हम मान लीजिए यहाँ पे एक हम प्रधान अक्ष खींच देते हैं, ये हो गया ध्रुव, इधर कहीं वक्रता केंद्र, इधर कहीं फोकस, है कि नहीं। और वस्तु तो इधर कहीं रहेगी, है कि नहीं। तो इसमें हम लोग पॉइंट को लिखते हैं कि अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी दोनों ऋणात्मक होती है, तो ऋणात्मक क्यों होगी, क्योंकि यदि यहाँ पे वस्तु स्थित रहेगी तो हम लोग आपतित किरण की विपरीत दिशा में आएंगे।
ज़्यादा उस पर चर्चाएं नहीं करते, टू द सटीक पॉइंट चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा आंसर है, बस इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। नहीं करने लगेंगे तो सारा फिर से टॉपिक ही आ जाएगा ना। ये हो गया। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अवतल दर्पण के उपयोग को लिख देंगे, अवतल दर्पण के उपयोग को लिख देंगे, ठीक है ना। सबसे पहला नंबर उपयोग लिखिएगा, लिखिए सोलर कुकर में, ठीक है ना, सोलर कुकर में। दूसरा नंबर गाड़ियों के हेडलाइट में, गाड़ियों के हेडलाइट्स में, हेडलाइट में। तीसरा नंबर हजामती दर्पण में, हजामती दर्पण में। हजामती कहने का मतलब दाढ़ी बनाने के लिए सैलून में जो दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। क्यों होता है, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब बड़ा बनता है और छोटा छोटा दाढ़ी भी आसानी से दिखाई देता है। तो आसानी से दिखाई देगा तो हम उसको आसानी से क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। वैसे तो आजकल स्टाइल होने लगा है दाढ़ी रखने वाला ही, तो हमको लगता है हजामती दर्पण का उपयोग अब कम हो गया है कि जस्ट मजाक के लिए, है कि नहीं। अगला नंबर डॉक्टर्स, मतलब आँख कान नाक वाला जो डॉक्टर होता है वो भी इसी दर्पण का उपयोग करता है कि नहीं है। तो लिख लीजिएगा दंत चिकित्सक के द्वारा, दंत चिकित्सक, दंत या नाक कान चिकित्सक, दंत चिकित्सक के द्वारा इसी दर्पण का उपयोग किया जाता है, इसी दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसी से रिलेटेड तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, ये 2 नंबर क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो गया। और तीसरा नंबर क्वेश्चन हम आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं और ये क्वेश्चन आप लोग बना भी लीजिएगा, इसीलिए हम होमवर्क दे रहे हैं। कैसा क्वेश्चन है देखिएगा, बोल रहा है तीसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में, और अवतल दर्पण में अंतर लिखे, अवतल दर्पण में अंतर लिखे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2-3 बार 4 बार पूछा हुआ है 10 साल के अंदर। आप लोगों को भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए यदि ये 2 मार्क में क्वेश्चन है, आप क्या कीजिएगा 3 या 4 अंतर लिख दीजिएगा, है कि नहीं। 3 मार्क में है तो 4-5 अंतर लिख दीजिएगा। उम्मीद है बच्चों ये आप होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा, कर ही लीजिएगा, क्योंकि इधर ये दोनों देख चुके हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक, अब अगली वीडियो में, ठीक है ना, ब्रह्मास्त्र नंबर 3 लेक्चर 3 में लेकर के आएंगे गोलीय दर्पण का चिन्ह परिपाटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार ये भी पूछा गया है। उम्मीद है बच्चों तब तक आप लोग अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिएगा, पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।